बड़ी खबर आ रही है। कार से शव फेंकने का मामला है। स्कॉर्पियो से शव फेंकने का मामला। पति समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पति समेत 5 लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ। सोनपुर के हरिहर नाथ थाना में यह केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल दहेज से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, अब सीसीटीवी फुटेज भी हमारे साथ सामने आ गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की निजी गाड़ी से फेंका गया है। आप सोचिए, पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। 9 महीने पहले ही शादी हुई थी। कहा जा रहा है कि दहेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब सवाल ये है कि इस महिला की हत्या पर पुलिस आखिर चुप क्यों है? पुलिस की निजी गाड़ी से आखिर शव को कैसे फेंका गया? ये किस पुलिस की गाड़ी है और कैसे इस व्यक्ति के पास पहुंची और कैसे इस गाड़ी का इस्तेमाल कर। और देखिए, न्यूज़ 18 की टीम ने जब पुलिस कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की इस तस्वीर को देखने के बाद, तो पुलिस की टीम कुछ भी कहने से बचती नजर आई। किसी भी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसमें पुलिस कर्मियों की भी मिलीभगत है? सारण के एसपी फोन तक नहीं उठा रहे। अब सवाल यही कि आखिर पुलिसिया गाड़ी का जब इस्तेमाल किया गया तो सवाल तो पुलिस कर्मियों से होगा ही। और जब इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती है? आरोपी पति सत्येंद्र कुमार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 9 महीने पहले शादी हुई है। नई शादी, नव विवाहिता, और उसकी हत्या हो गई। दहेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और दहेज के लिए इस महिला की हत्या हो गई है। और नया खुलासा ये हुआ है कि आरोपी पति की पहले भी एक शादी हुई थी, जिससे तलाक के बाद सरिता से 9 महीने पहले उसकी दूसरी शादी हुई थी। और देखिए, ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल किया गया था। गाड़ी का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। JH झारखंड की गाड़ी है। और देखिए, कहा जा रहा है कि ये पुलिस की गाड़ी है। अब सवाल यही है कि आरोपी पति सत्येंद्र की गिरफ्तारी में आखिर देरी क्यों की जा रही है? क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? दारोगा की निजी गाड़ी से कैसे शव को फेंका गया? ये गाड़ी दारोगा की है। आप सोचिए, पुलिसकर्मी जिसके कंधे पर समाज में हो रही हत्याओं या फिर जिस भी तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है उसे रोकने की जिम्मेदारी है, और उसकी ही गाड़ी अगर इस तरह की आपराधिक घटनाओं में शामिल हो तो सवाल उठेंगे। दारोगा की निजी गाड़ी से कैसे शव को फेंका गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? सोनपुर पुलिस ने क्यों गंभीरता अब तक नहीं दिखाई? क्यों सख्त एक्शन अब तक नहीं लिया गया है? इस जघन्य हत्या के मामले में पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? क्या इसका हम ये मतलब निकालें कि पुलिसकर्मी खुद भी इसमें शामिल हैं? दारोगा संतोष रजक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है जिसकी गाड़ी है? सोनपुर पुलिस ने क्यों नहीं गंभीरता दिखाई है? और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी है? क्या पुलिसकर्मी से जब आपने बातचीत करने की कोशिश की, न्यूज़ 18 ने बातचीत करने की कोशिश की, तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया? ये देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है और रात में स्कॉर्पियो से आकर शव फेंका गया है, उसके बाद से पुलिस को इसमें कार्रवाई तेज करनी चाहिए थी। और अभी इसमें जो बात की है हरिहर नाथ OP जो सोनपुर में है, थाना जो है, वो वहाँ के थाना प्रभारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिता के बयान पे 5 लोगों पे केस दर्ज हुआ है, जिसमें पति भी शामिल है, और 5 लोगों पे FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सारण की तरफ से इस न्यूज़ 18 पे खबर दिखाए जाने के बाद, उसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया तो एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज जारी किया गया था और आम लोगों से सूचना मांगी गई थी कि अगर किस तरह की कोई जानकारी हो इस घटना से संबंधित तो दी जाए। उनका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा। तो इस तरह की चाल से जो पुलिस जो है आगे बढ़ रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम न्यूज़ 18 ने इस पूरी घटना पर नजर बनाकर रखी और ये पता चला है कि जिस गाड़ी का उपयोग किया गया था वो गाड़ी किसी दरोगा की है, और दरोगा का जो ससुराल है वो इस जो आरोपी पति हैं उन्हीं के थाना क्षेत्र के आसपास का उनका ससुराल है। उनका आना जाना यहाँ होता रहता था। और जब जो आरोपी जिनकी गाड़ी थी, दरोगा संतोष रजक उनका नाम बताया जा रहा है, उनसे भी फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है वो अपने ड्राइवर को दे चुके हैं, और ड्राइवर ने क्या कुछ किया है अभी उनको पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी ले लेते हैं। तो गाड़ी का भी पता जो है वो सामने आ गया है। गाड़ी की पहचान हो गई है, गाड़ी मालिक की पहचान हो गई है। वो क्या बता रहा है? क्या ये गाड़ी झारखंड में रजिस्टर्ड है? JH लिखा हुआ है इस पर?
और आगे नंबर्स भी लिखे हैं। जी जी बिल्कुल, ये गाड़ी जो है वो ब्लैक स्कॉर्पियो और झारखंड नंबर के रजिस्ट्रेशन, झारखंड में रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो झारखंड का है, लेकिन इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जा रहा था। और दरोगा जी जो संतोष रजक है, उन्होंने कहा है कि हाँ उनकी गाड़ी है, करताहा थाना क्षेत्र का ही ड्राइवर है। जिस थाना क्षेत्र में उसका लड़की का ससुराल था, आरोपी पति का जहाँ घर है, उसी थाना क्षेत्र का ये उनका जो स्कॉर्पियो चालक है, जो बता रहे हैं दरोगा जी, वो उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत और साठगांठ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें चालक की गाड़ी सरकारी है या फिर निजी है, अपने लिए दारोगा जी इस्तेमाल करते थे? जी बिल्कुल, ये निजी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी नहीं है, ये उनकी निजी गाड़ी है। उन्होंने भी कहा कि ये मेरी निजी गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी का इस्तेमाल उनके अनुसार ये बताया उन्होंने कि वो गाड़ी का इस्तेमाल वो चालक को दे चुके हैं गाड़ी, वो खुद अभी नहीं कर रहे थे। तो इसमें उनकी भूमिका के साथ साथ चालक की भूमिका क्या है, दरोगा की जिनकी गाड़ी है उनकी क्या भूमिका है, इन तमाम बातों की जांच गहराई से होनी चाहिए। और जांच में विलंब होने पे जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उनसे छेड़छाड़ की संभावना है। तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग जिस तरह से इस खबर पे बने हुए हैं और लगातार एक से एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, तो पुलिस को भी अपनी कार्रवाई की रफ्तार जो है वो तेज करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, प्रफुल्ल, क्या सरिता के जो परिजन है उनकी तरफ से किसी तरह के कोई एक्शन की बात कही जा रही है? क्या वो थाने पहुंच रहे हैं, जांच पड़ताल के लिए कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी थाने में ही है। उनके लड़की के जो पिता हैं जयप्रकाश जी, वो उनसे मेरी जस्ट बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो थाने में ही है, उन्होंने आवेदन लिखा है और उसी आवेदन के आधार पे 5 लोगों पे केस दर्ज किया गया है और वो लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लड़की के घर पर भी जब मैं गया था तो वहाँ लड़की की माँ से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पे फांसी की मांग की है कि जो भी जिन लोगों ने भी उनकी बेटी की हत्या इस तरह से की है, उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा दी है। और पूरे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 3 लड़की थी उनकी और छोटी लड़की थी ये, जिनकी शादी 9 मई को पिछले साल हरिहर नाथ मंदिर में ही रीति रिवाज के साथ किया गया था। सक्षमता के अनुसार। चलिए प्रफुल्ल, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ छपरा से संतोष भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? क्या पुलिस कर्मियों से आपने भी बातचीत करने की कोशिश की? जी देखिए, सारण एसएसपी कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है इस घटना को लेकर के। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर से मीडिया को कोई बयान नहीं दिया गया है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस घटना को लेकर पुलिस काफी एक्टिव मोड में है। हरिहर नाथ ओपी के जो प्रभारी है इस मामले की जांच कर रहे हैं। 100 का पोस्टमार्टम भी कराया गया है, लेकिन गाड़ी की जो गाड़ी वीडियो में दिख रही है या जो लोग दिख रहे हैं उसको लेकर के कोई भी स्पष्ट बयान अभी तक नहीं दिया गया है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो दिए गए नंबर, जो 2 नंबर उन्होंने जारी किए हैं, उस नंबर पर जानकारी उन्होंने मांगी है और कहा है कि जैसे ही कुछ इस मामले में पुलिस को पुख्ता जानकारी मिलेगी उस आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गाड़ी का जो टेक्निकल सर्विलांस होता है, नंबर के आधार पर भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान पुलिस द्वारा नहीं दिया गया, जिसके कारण एक संशय बना हुआ है। लोग तरह तरह की बातें जरूर कर रहे हैं। जी वाकई संतोष, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे कैसे जांच पड़ताल की जाती है। और बार बार इस बात की चर्चा की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर पुलिस कर्मी को किसी भी तरह की कोई जानकारी दी जाती है तो वो काफी मददगार साबित होगी सारण पुलिस के लिए। और देखिए, हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक भी जुड़ रहे हैं। प्रियांक, क्या जानकारी है आपके पास? गाड़ी को लेकर किसी तरह की कोई डिटेल आपके पास? जी, मैंने जिन एसआई पर जो बात सामने आई है, जो संतोष रजक हैं, वो फिलहाल मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाना में पोस्टेड हैं और उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि इस संदर्भ में उन्हें विशेष जानकारी अभी नहीं है, पता कर लेते हैं। हालांकि ये भी सूचना मिली है कि उन्होंने बताया है कि वो गाड़ी किराए पर लगाए हुए थे। हालांकि अभी हम उनसे मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन फिलहाल जो अब तक उनसे बातचीत फोन पर हुई थी, जिसमें उन्होंने अभी तक यही बताया है कि उन्हें इसके बारे में विशेष जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। जी, चलिए, देखने वाली बात होगी प्रियांक की आगे इस पूरे मामले में कैसे जांच पड़ताल की जाती है। बहरहाल सारण पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, जो भी न्यूज 18 के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो भी सारण क्षेत्र के लोग हमें देख रहे हैं, उनसे सारण पुलिस ने ये अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त है, चाहे ये वीडियो, वाहन
व्यक्ति या घटना से जुड़ा कोई अन्य तथ्य हो तो वो तत्काल हरिहरनाथ थाना के सरकारी नंबर मैं आपको बता दूं 9031827188 अथवा सारण पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर 9031136406 पर आप सूचना दे सकते हैं। आपकी पहचान को छिपा कर रखा जाएगा। इससे पुलिस को काम करने में, जांच करने में काफी मदद मिलेगी। इसलिए आप इस तरह की जानकारी जरूर साझा करें। अगर आपके सामने किसी भी तरह की जानकारी है तो आप जरूर इस जानकारी को साझा करिएगा। तो देखिए, एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है सारण पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हमें आपको पढ़कर सुनाती हूं। दिनांक 17 जनवरी 2026 की रात्रि में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा स्कॉर्पियो वाहन से आकर एक महिला के शव को घर के बाहर फेंकने की घटना दिखाई दे रही है। उक्त घटना हरिहरनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बताई जा रही है। वायरल वीडियो की जानकारी प्राप्त होते ही वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देशानुसार हरिहरनाथ पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। घटना स्थल का गहन जायजा लिया गया। शव के संबंध में आवश्यक विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष हरिहरनाथ द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच जारी है तथा वीडियो में प्रयुक्त वाहन एवं संबंधित व्यक्ति की पहचान और भूमिका की पुष्टि की जा रही है। सोनपुर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई जब 9 माह पहले शादी ब्याही गई एक लड़की की हत्या कर 100 को उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे देर रात स्कॉर्पियो पे सवार कुछ लोगों ने उस लड़की का शव जो है उसके घर के ठीक सामने आकर फेंक दिया और उसके बाद वो फरार हो गए। जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है और यही वो सामने घर है और इसके ठीक सामने जो ये घर है, इस घर में सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है। ये वो घर है, चूंकि स्कॉर्पियो जो है वो आगे जा नहीं सकता था। यहाँ पे एक दीवार लगा है जिसके बाद उनका वो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से वो सामने वो घर है। तो आप समझ सकते हैं कि परिजनों में उसके बाद जब सुबह वो लोग देखे कि उनकी बेटी का शव उनके घर के ठीक सामने पड़ा है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। और बताया ये जा रहा है कि 9 महीने पहले जो है वो धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और यही वो घर है। देखिए, अब शव का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा चुका और घर में कोहराम मचा हुआ है। महिलाएं जो है वो चित्कार रो रही हैं और ये बताया जा रहा है कब शादी हुई थी? 6 महीना हो गया। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब क्यों ऐसा घटना किया गया है? ये दहेज प्रथा के लेके उसके बाद में वो लड़कावा जो था ना, बगल के कोई औरत है, उससे भाई उससे ऐसी चल रहा था। हाँ, जिस स्कॉर्पियो से आया है वो बताया जा रहा है कि किसी पुलिस का है। जी सर, किसका है? वो कोई पुलिस थी में था, दरोगा जी थे काटाहा के। अच्छा, वो अब शायद मुजफ्फरपुर में तैनात है। अच्छा, झारखंड नंबर उनका गाड़ी था, वो गाड़ी से बच्चिया को लेके आते थे, जाते थे। अच्छा, उस गाड़ी से यहाँ आती थी? जी हाँ, वो गाड़ी से आते थे। अच्छा, तो आप गाड़ी पहचान लिया? जी हाँ, गाड़ी पहचान, वही गाड़ी। तो आप माँ है क्या उनकी? माँ है क्या? मतलब कैसे ये सब हो गया इतना? बताई थी आपकी बेटी? कुछ भी नहीं बताए थे हमें। कहाँ से खसी में पूछते थे कि कुछ बात है कि नहीं मम्मी जी ठीक है, सब ठीक है। रात 9 बजे तक हम बाबूया से बतियावे किए थे। उसके बाद क्या हुआ तो हमें पता नहीं। हमारे बाबू की रात में बात हुआ था ना? हाँ ठीक थी? हाँ ठीक थी, अब बतिया रही थी बहुत अच्छा से। कुछ टेंशन का बात नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं बात क्या किया हमें कोई बता नहीं। हम बाबू के बाद हम इंसाफ चाहिए। तो देखिए, ये इस दर्द को समझा नहीं जा सकता है। जिस माँ ने अपनी बेटी की शादी की थी, उस बेटी को घर के सामने ही जो आरोपी लोग हैं, जो ससुराल के लोग हैं, पति हैं, वो फेंक कर चले जाते हैं। तो जब इन लोगों की नींद खुलती है तो उसके बाद से बेटी का शव जब घर के सामने देखते हैं तो परिजनों में कोहराम मच जाता है। आप समझ सकते हैं इनके दुख का आलम क्या होगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या कब तक आखिर दहेज की बलि बेदी पर बेटियां जो है वो चढ़ती रहेंगी और कब तक उन्हें एक वैसे दरिंदों को सजा मिलेगी। फिलहाल पुलिस जो है उस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया एंगल जो है इस मामले में आया है कि जो पुलिस जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो पुलिस पदाधिकारी की है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई
करती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, सोनपुर। तो रोती बिलखती मां के आंसुओं को आपने देखा, कैसे वो रो रही हैं, बिलख रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिर पुलिस की संवेदनशीलता कहां खत्म हो गई है? क्यों इस तरह से संवेदनहीन व्यवहार पुलिस कर्मियों की तरफ से किया जा रहा है? जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो सवाल का जवाब नहीं देते और ना ही किसी तरह की बातचीत करते। न्यूज 18 ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, ये पूछना चाहा कि कब तक आप कार्रवाई करेंगे, तो वो मौन रहे, वो चुप रहे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और तो और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, शब्द दर शब्द जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पुलिस की संवेदनहीनता समझ में आएगी कि क्या कुछ लिखा गया है। उसमें कहा जा रहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। क्या ये विधि सम्मत कार्रवाई है? एक पुलिसकर्मी की गाड़ी से नवविवाहिता के शव को फेंक दिया गया। ये गाड़ी किसी आम व्यक्ति की नहीं है। बार बार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दारोगा की गाड़ी है ये, और उस गाड़ी का इस्तेमाल करके 9 महीने पहले जिस लड़की की शादी हुई उसे फेंक दिया गया, इसी गाड़ी का इस्तेमाल करके। और देखिए, शादी के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। 9 महीने पहले की ये शादी की तस्वीर है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और बताइए कि इस 9 महीने बाद आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि दारोगा जी की गाड़ी का इस्तेमाल करके सत्येंद्र, जो उसका पति है, उसने उसकी जान ले ली, उसका शव फेंका गाड़ी से। अब सवाल तो ये सारी घटनाएं दहेज से जुड़ी हुई हमारे समाज में आए दिन होती रहती है, लेकिन उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर पुलिसकर्मी क्यों चुप हैं? क्यों इस तरह से एक आम से घटना इसे मानकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है और ये कहा जा रहा है कि हमने कार्रवाई की है, अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप हम तक पहुंचाएं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिसकर्मी क्यों नहीं इस पर पूरी तरह से एक्शन ले रहे हैं? जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और तो और जब सवाल किया जा रहा है तो सवाल पर भी चुप है, मौन है, कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आखिर इतनी संवेदनहीनता क्यों? क्या हम ये मान लें कि सारण के एसपी डीएसपी में संवेदनहीनता नाम की चीज नहीं? क्या वो संवेदनहीन हो चुके हैं, किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है? और यहां तक कि एक्शन लेने के लिए भी वो लोगों से ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप हमें दें। आखिर इस तरह की संवेदनहीनता क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? जघन्य हत्या का ये मामला है और इसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। आखिर ये किस दारोगा की गाड़ी है? क्या पुलिस कर्मियों ने ये जांच पड़ताल की? क्या उन पर कोई एक्शन अब तक लिया गया? नहीं। अब देखिए, हमारे संवाददाता जब भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, क्या जानकारी, अभी कोई अपडेट आपके पास? हाँ, जो है हमने उनसे बात करने की कोशिश की है और वो अभी इस संदर्भ में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका सत्येंद्र से इनका हुआ था जान पहचान और वही इनकी गाड़ी लेके चला जाता था और अभी उनकी गाड़ी लेके क्यों गया है, कैसे गया है, नहीं है। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष जानकारी जो है यह अभी हम कोशिश कर रहे हैं। प्रियांक, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हेलो। जी जी, हाँ, बताया जा रहा है, जैसे हमने उनसे बात करने की कोशिश की है तो उनका कहना है, संतोष रजक जो दरोगा है, उनका कहना है कि वो करताहा थाना में आज से कुछ महीने पहले थे और वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, बात कर लीजिए। हेलो जी, संतोष रजक जी, ये गाड़ी क्या आपकी गाड़ी है? प्रियांक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो संतोष जी से उस गाड़ी के बारे में जरा डिटेल लीजिए कि आखिर ये गाड़ी कैसे इस्तेमाल की गई, क्या इनकी गाड़ी है या नहीं है? जी, हम संतोष जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जब ये करताहा थाना में थे तभी उनका परिचय उस व्यक्ति से था, वो एक स्थानीय के नाते, और वो अक्सर इनकी गाड़ी लेकर जाता था और ये जो है अभी कैसे गाड़ी लेकर गए हैं ये इनको पता नहीं है। और इनका क्योंकि वहाँ पे ससुराल है तो संबंध कहा जा रहा है कि वहाँ की वजह से जो है वहाँ उनकी गाड़ी लेकर गए होंगे और इसकी जानकारी इनको अभी नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं। संतोष जी से जरा बात करिए और उनसे ये भी पूछिए
कि क्या अमूमन ऐसा हुआ करता था कि उनकी गाड़ी का इस्तेमाल सत्येंद्र की तरफ से किया जाता था, और अगर उनकी गाड़ी का इस्तेमाल बीती रात हुआ 16-17 जनवरी को हुआ है तो आखिर इस बात की सूचना उन्हें क्यों नहीं थी? उनके परिवारजनों को तो होगी, ससुराल वालों को तो होगी। जी, अभी हम उनसे जो भी तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो विवाद है उस विवाद के बारे में इनको कुछ नहीं पता है, ऐसा उनका कहना है। और फिलहाल वो कह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी, लेकिन प्रियांक उन्हें जवाब तो देना होगा, गाड़ी उनकी है और इस गाड़ी का इस्तेमाल जघन्य अपराध के लिए किया गया है, तो जवाब तो देना होगा। बचने से तो बात बनेगी नहीं, उनसे जरा पूछिए। प्रयास कर रहे हैं। उनको वरीय अधिकारी का कॉल आ रहा है, तो वो वहां निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांक। अगर उनसे बातचीत हो तो फिर हमारे साथ जानकारी साझा करें। लेकिन इसी बीच हम आपको बार बार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। और कैसे एक नव विवाहिता को फेंक दिया जाता है, शव उसका फेंक दिया जाता है, वो भी दारोगा की गाड़ी का इस्तेमाल करके। और वो दारोगा जी न्यूज़ 18 से ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो नहीं जानते कि उनकी गाड़ी कहां, कब, किस लिए इस्तेमाल की गई। उनका कहना है कि उनकी ये गाड़ी ससुराल में रहती है। कुछ दिनों पहले वो इस थाना क्षेत्र में कार्यरत थे, और एक स्थानीय के नाते उन्होंने मदद की थी सत्येंद्र की कई दफा। और कब उसकी गाड़ी सत्येंद्र लेकर चले गए ये दारोगा जी को नहीं पता है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि मेरी गाड़ी सत्येंद्र ने कब ली, किस वक्त ली, किस लिए ली, उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। ना इस घटना के संबंध में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी है। अब सवाल यही है कि जब गाड़ी इस्तेमाल हुई है उनकी, तो आखिर जानकारी कैसे नहीं है? क्या उनके परिवारजनों से बिना पूछे सत्येंद्र ने गाड़ी निकाल ली?